चलिए अब आगे बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा की सियासत में कभी प्रमुख आदिवासी चेहरा रहे नंद कुमार साय एक बार फिर भाजपा के मंच पर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी में आयोजित विकसित भारत कार्यक्रम में नंद कुमार साय के शामिल होने के बाद सियासी अटकलों का दौर तेज हो गया है। इस कार्यक्रम में मंच पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर साय के मन में क्या चल रहा है और क्या एक बार फिर नंद कुमार साय घर वापसी कर सकते हैं। दरअसल नंद कुमार साय ने चुनाव से पहले भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होने पर साय के अगले कदम पर चर्चा हो रही है। नहीं, वो कोई निमंत्रण देने आए थे बृजमोहन जी को एक कार्यक्रम का, और साय जी का मन और भाजपा का क्या मन है वो मैं जानता नहीं हूँ। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्नील गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वप्नील, आपसे जानना चाहेंगे कि नंद कुमार साय एक बार फिर दोबारा से भाजपा के मंच पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब दोबारा से वो घर वापसी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर संकल्प यात्रा के दौरान वो मंच पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी देखिए, आज राजधानी के शहीद स्मारक भवन में विकसित भारत को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन था, जहां पर पीएम मोदी जो नासिक में आज जिनका कार्यक्रम था उनका संबोधन जो है सुना जा रहा था। और इस दौरान जो है जो पूर्व कांग्रेस नेता नंद कुमार साय, जो पहले भाजपा में थे लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार की हार हुई चुनाव में तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। फिलहाल नंद कुमार साय किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस नंद कुमार साय जो है वो भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। और आज जो शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम था उसमें जो है मन साझा करते हुए दिखाई दिए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो किसी कार्यक्रम का निमंत्रण देने के जो है पहुंचे हुए थे, और लेकिन जब मंच में बृजमोहन अग्रवाल के साथ सांसद सुनील सोनी के साथ जो हितग्राही है, जो युवाओं को सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था, तो उस दौरान भी वो मंच में खड़े हुए दिखाई दिए। तो इससे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब तेज हो चली है कि क्या नंद कुमार साय वापस से भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि जब सीएम विष्णुदेव साय जो है जिस दिन उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था तो उस दिन भी उन्होंने पहुना पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी। उसके बाद जब विष्णुदेव साय जशपुर भी गए थे तो वहां पर भी उन्होंने जो है सीएम से मुलाकात की थी। तो अब ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या नंद कुमार साय जो है वो वापस भाजपा में शामिल होंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या नंद कुमार साय भाजपा पार्टी में वापस शामिल होते हैं या नहीं। जी स्वप्निल, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी वो किसी पार्टी में नहीं है, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जब इससे पहले वो कांग्रेस से बीजेपी में, यहाँ पर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे कई बयान दिए थे कि मैं अभी बीजेपी में, यहाँ पर बीजेपी नहीं छोड़ रहा हूँ, कांग्रेस में नहीं जाने वाला हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। तो अब क्या लगता है कि अभी तक बातें तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन क्या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं नंद कुमार साय? जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले दिनों में वो भाजपा में शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने, स्वप्निल यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NH24/7 पर। जी नमस्कार। जी सुरेंद्र वर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 बताइए। जी मयूमा जी बताइए। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नंद कुमार साय एक बार फिर भाजपा के मंच पर नजर आए हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए थे विधानसभा चुनाव से पहले, और विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब उसके बाद फिर से वो भाजपा के मंच पर नजर आए हैं। आपकी प्रतिक्रिया? उनकी व्यक्तिगत आजादी है, उनका फैसला है, वो जहां रहना चाहे जाए, उनको आजादी है इस बात की। भारतीय जनता पार्टी में पहले रहे थे, लंबा समय उनका बीता था, कांग्रेस में आए, यहाँ भी उनको पर्याप्त मान सम्मान मिला, CSID के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में जो है उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, ये सच्चाई है। लेकिन उनके आने या जाने से कितना फर्क पड़ता है ये तो सर्वविदित है। सरगुजा संभाग में जो है उनका कितना प्रभाव रहा है, पहले क्या है, क्या करेंगे, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। जिस तरह से भाजपा के कार्यक्रमों में जाने की बात है तो वो अभी तो कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस के सदस्य तो है नहीं, जाते हैं तो उनकी व्यक्तिगत आजादी है, जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है।
जी जी सुरेंद्र जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि इससे पहले वो विधानसभा चुनाव से पहले जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उनका कहना यही था कि भाजपा में कहीं ना कहीं उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है, उन्हें वो पद नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस में भी अब कांग्रेस से जब उन्होंने इस्तीफा दिया है चुनाव के बाद, तो पद और सम्मान को लेकर ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और भाजपा के मंच पर दोबारा वो नजर आ रहे हैं? देखिए, किसी वर्ग के किसी एक व्यक्ति को सम्मान या पद प्रतिष्ठा दिए जाने से उस वर्ग का भला नहीं होता। सच्चाई यह है कि देश के भीतर आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहे हैं। पहले भी जब डबल इंजन की सरकार थी, सबसे ज्यादा अत्याचार जमीन छीनने का मामला हो, चाहे उनको फर्जी मामलों में जेल में भेजने की व्यवस्था बनाई गई हो, भाजपा शासनकाल में हुआ। कांग्रेस में हमेशा ही सम्मान मिला है, समृद्धि मिली है। जैसे ही सरकार यहाँ डबल इंजन की बनी, हंसदेव के जंगल कटने लगे। बताए भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी को भी पूछना चाहिए कि क्यों हंसदेव के जंगल भाजपा के शासनकाल में। जी सुरेंद्र वर्मा जी, यहाँ पर प्रवक्ता भाजपा के जुड़ चुके हैं मुकेश शर्मा जी हमारे साथ है। जी मुकेश जी, आपका NS24/7 पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी नमस्कार, बोलिए सर। जी आपसे जानना चाहेंगे कि नंद कुमार साय एक बार फिर भाजपा के मंच पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद भाजपा के वो दोबारा से यहाँ पर नजर आ रहे हैं मंच पर। आपकी प्रतिक्रिया? नंद कुमार साय जी काफी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं और पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। बीच में जरूर वो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, लेकिन मन उनका हर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लगता है अटका हुआ था। और दूसरा, आदिवासी समाज का हमारे प्रवक्ता भाई बात कर रहे थे, शायद इनको मालूम नहीं है इस देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी बहन को बिठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान दिया आदिवासी बहन को, लेकिन जब वो चुनाव लड़ रही थी तब ये कांग्रेस पार्टी के लोग उनको समर्थन नहीं देना चाहते थे, छत्तीसगढ़ से भी समर्थन नहीं दिए थे। तो ये खाली बात और भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, नरेंद्र मोदी को गाली देना, ये इनका फैशन बना हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, खाली उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठा के आप जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। आपके काम, आपके विकास के काम कहीं न कहीं जनता को भाया नहीं है, इसलिए जनता ने आपको पूरे के पूरे देश से बाहर किया हुआ है। बिल्कुल मुकेश शर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा जी, जिस तरीके से मुकेश शर्मा जी का कहना है कि आदिवासी जो भी नेता है उनको भाजपा में पूरा सम्मान दिया गया है, सर्वोच्च पद पर यहाँ पर बैठाया गया है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। महिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए कि एक काम भी आदिवासी वर्ग के हित में किया हो तो बताएं। कोल बेरिंग एक्ट को संशोधित करके ग्राम सभा के अधिकार छीने गए, आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किया। जिस तरह से 2016-17 में नंदराज पर्वत बेचने के लिए रमन सरकार ने फर्जी एनओसी कूटरचित दस्तावेज तैयार किए थे, उसी तरह से जैसे ही यहाँ डबल इंजन की सरकार आई, हंसदेव के जंगल कटने लगे। तो ये किसी अधिकारी को पद में बैठा के उसके पीछे जो है, जो उनका हक है, जो पूरे समाज का, पूरे आदिवासी वर्ग का हित है, उसको ये अडानी को बेचने का पाप कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अडानी के एजेंट के भूमिका में काम कर रही है, अडानी के मुनाफे के लिए काम कर रही है। जी सुरेंद्र वर्मा जी और मुकेश शर्मा जी, आपका NS24/7 पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत।